हाय, मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट। और आज के इस कॉम्पैक्ट सेशन में मैं बताने जा रहा हूं आपको एक ऐसा तरीका जो आपको सारा दिन सुपर चार्ज रख सकता है। एक ऐसा आसान तरीका जो आपको डे लॉन्ग सुपर एक्टिव रखेगा। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को और बढ़ते हैं आगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इससे शुरुआत करना चाहता हूं। सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल ये है कि हाउ मेनी आवर्स यू आर एबल टू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थके हुए आप कितने घंटे तक काम कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो 8 घंटा कर सकता हूँ, 12 घंटा कर सकता हूँ, मैं तो लगातार करते रहता हूँ। मैं उस तरीके के एनर्जी स्टेमिना की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कितने घंटे तक काम करते रहते हैं। काम बिना किसी सपोर्ट के, कंसंट्रेट होके एनर्जी के साथ कितने देर काम करते हैं। हाउ मेनी आवर्स, just give 10 seconds and think of how many hours you are able to work without getting tired. 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और इवन मोर, कितने घंटे। वॉट डू यू डू टू कीप योर एनर्जी अप। जब आप काम करते रहते हैं ऑफिस में, किसी चीज़ में, पढ़ाई में, कहीं पे, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल कम होने लगती है। फिर आपको कुछ लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो कितने घंटे आप काम कर पाते हैं, क्या लेते हैं। कोई सुट्टा मारता है, कोई चाय लेता है, कोई कहता है कि अरे कॉफ़ी लगेगी, कुछ और लगेगा, एक 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 कुछ ऐसा करके आते हैं। सो देर इज़ ऑलवेज यू नीड समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम काम की घंटे को बढ़ाने के लिए, विदाउट गेटिंग टायर्ड वाले मॉडल में जाने के लिए हमें कैफीन या निकोटीन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एंड दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ वेरी फेमस ऑन इंटरनेट एज ऑफ नाउ, एंड दैट सेज दैट आई रन ऑन कैफीन एंड निकोटीन। इफ आई एम अ मशीन, आई रन ऑन व्हाट, आई रन ऑन कैफीन एंड निकोटीन। बिकॉज हम जिसकी बात करें, किसी भी कोल्ड ड्रिंक को आप ले लें, यू आर टॉकिंग अबाउट कैफीन। आप चाय, कॉफ़ी, जो भी कुछ लेते हैं, कैफीन। यू आर टॉकिंग अबाउट निकोटीन, सुट्टे मार रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी में किसी को पता नहीं है, कोई सोच रहा है कि मैं सिंपल कोला पी रहा हूँ, कोई सिंपल कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, लेकिन उसमें उसको कैफीन की मात्रा मिल रही है, उसमें शुगरी ड्रिंक है, और वो अपने आप को इसलिए ले रहा है कि उसको एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे बुल और बहुत सारे क्लाउड और बहुत सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो आज के यूथ और आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स उसको तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो सारा कुछ कैफीन से भरा होता है, हार्मफुल चीज़ों से भरा होता है। कैफीन और निकोटीन सिंपल भाषा में समझे तो जो पी रहे हैं आप और जो सुट्टे ले रहे हैं आप। मेरा सवाल है, इज़ दैट यू। कैफीन इज़ फाइन इन मॉडरेशन। एक चाय पिया आपने, बढ़िया है, लेकिन यदि ये चाय आपको उस एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए एक और चाय लाओ, एक और चाय लाओ, एक चाय फिर से पी के मारते हैं, एक और कटिंग लेके आते हैं, एक और चाय कटिंग मार के आते हैं, ये जो मॉडल है, या फिर इफ़ यू वर्क मोर, चाय पे चाय, चाय पे चाय चलती जा रही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज निकोटीन इज़ डेंजरस एंड हाईली एडिक्टिव। एडिक्टिव है ये तो सब लोग मानते हैं। एंड इट इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ाता है, आपके जो हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज आर्टरीज को नैरो करता है। और जो सुट्टा है वो तो क्या क्या कर सकता है सबको पता है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि इट कॉजेज कैंसर, एंड इट डज नॉट हैव टू एक्चुअली रियली कॉज कैंसर, बट इट इज़ व्हाट डेंजरस, हाउ मच डेंजरस फॉर योर लंग, एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। एंड सिगरेट के बाकी जो गुण हैं, जो उसके अंदर पॉइजन है, जो उसके अंदर आर्सेनिक है, जो उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड्स हैं, ये तो जग जाहिर है और सब लोग उसको समझते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जब आप ज़्यादा वर्क में होते हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी लो फील करते हैं, आप सुट्टे के शरण में जाते हैं। एक और चीज़ की बात मैं कहूँगा और वो है हाइड्रेटेड रहना। और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ पे हम इतना व्यस्त रहते हैं कि पानी बगल में होते हुए भी पानी पीना ही भूल जाते हैं। करेक्ट है, इज़ दैट यू। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि पानी बगल में होता है, पानी की दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम पानी ही पीना भूल जाते हैं और हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि हम डिहाइड्रेटेड वो कोला ड्रिंक पीने से भी हो जाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हो जाते हैं। हम बहुत सारी तरीके से डिहाइड्रेट होते रहते हैं। लेकिन डिहाइड्रेट होना
आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्यूटी के लिए, आपके एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जग जाहिर है, इसमें कुछ नया बताने की चीज़ नहीं है। तो इस सेशन में मैं इसको एक और भी सब्जेक्ट लेके चलना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हेल्दी यू इज स्टे हाइड्रेटेड। यदि आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, लंबी जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, स्पेशली इन समर। इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, फार मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है समर में आपका हाइड्रेट रहना। और समर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर साल, पिछले कुछ सालों से यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हर साल समर का लेवल बढ़ जाता है। इकोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से, वो अब दिखने लगे हैं और प्रोमिनेंटली दिखने लगे हैं। दैट मीन्स हर साल समर में समर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मैं कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स आपको दिखा रहा हूँ और वो ये बता रहा है कि समर किस तरीके से पूरे देश को अपने चपेट में आजकल लेता है। और अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, समर शुरू होने के 2 महीने पहले इस तरह के न्यूज़ आने लगते हैं कि किस तरीके से हीट वेव चलने लग गया, जबकि बसंत ऋतु चल रही है। तो जब समर आता है तो क्या सिचुएशन होती है, हम सब उसको भली भांति जी रहे होते हैं, हर साल जी रहे हैं और हर साल वो बढ़ता जा रहा है। तो ये समर जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्हाट एक्चुअली वी डू, हम करते क्या है? कायदे से तो जो सही चीज़ लेनी चाहिए वो है छाछ, मट्ठा, राइट, नींबू पानी मिल जाए, नारियल पानी मिल जाए, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और पुदीना, आम का पन्हा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वर्षों से लिए हैं, बचपन से लिए हैं और वो लेते रहते हैं। लेकिन सही मायने में यदि जितनी चीज़ों की नाम मैंने लिया अभी, क्या ये मिलते हैं और क्या हम लेते हैं? शायद नहीं। समय की कमी की वजह से, उस सामान के अवेलेबिलिटी की वजह से, या फिर थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं उसकी वजह से हम किसी दूसरी चीज़ों के शरण में होते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं? तो जनरली हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, शरबत ले रहे होते हैं, या फिर कोई कोला ड्रिंक ले रहे होते हैं, और फिर और भी कोई चीज़ ले रहे होते हैं जो आपके फ्रिज में, आपके घर में कोई रूह अफ़ज़ा जैसी चीज़, कोई स्क्वैश जैसी चीज़, कोई कोई रसना है, कोई टैंग है, ऐसे बहुत सारे आपके घर में ब्रांड होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली ले रहे होते हैं। कभी उन उन चीज़ों का लेबल उठा के आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें क्या क्या होता है। उसके अंदर भर के शुगर होता है, भर के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भर के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। बहुत सारों में तो आपको स्टिमुलेट करने वाली भी चीज़ें होती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। बट इसके साथ एक और चीज़ कॉमन होती है, वो ये कि इसमें जो ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है और कैफीन होती है, इसकी वजह से ये आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, वो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है। उस समय लगता है कि आपकी प्यास बुझी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ्रिज का ठंडा था और एकदम आपकी प्यास बुझी। कुछ क्षण के लिए आपको प्यास बुझने का एहसास तो हो सकता है, लेकिन वो आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देता है। और जब हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो वो और ज़्यादा ये काम कई गुना इंटेंसिटी में करता है। और बाकी तो जो खतरे हैं, जो लीड है, जो मेटल, हैवी मेटल्स हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, इनके खुलासे आप देखते रहते हैं। और उसके अंदर जो शुगर की ये भरपूर मात्रा होती है, ये भी आप देख रहे होते हैं। तो होता यूँ है कि ये ड्रिंक एक्चुअली आपको डिहाइड्रेट इसलिए करते हैं कि इसमें शुगर होता है, इसमें कैफीन होता है, और ये दोनों आपको ड्यूरेटिक इफेक्ट देते हैं। इसका मतलब आपको लघु शंका या पेशाब बार बार आता है, ज़्यादा जनरेट होता है, और आप जो है ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं। पिया तो था हाइड्रेट होने के लिए और हो गए ज़्यादा डिहाइड्रेट, और ऐसा बात होता है। और इसीलिए हम जो है एक दूसरे तरीके के सॉल्यूशन की बात करने की बात करें तो क्या है सॉल्यूशन? आपने कहा कि भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आपने कहा कि भाई एनर्जी लेने के लिए सुट्टा नहीं लेना है, चाय नहीं लेना है, निकोटीन नहीं लेना है, कैफीन नहीं लेना है, शुगरी ड्रिंक नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो लेना क्या है? how to maintain that energy level or how to do that? So many healthy options are available. हमने थोड़ी देर पहले गिना कि आप मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, आप जो है अपनी नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, और
फ्रूट्स जो वाटरी फ्रूट्स हैं, वाटरी वेजिटेबल्स हैं, उनको आप ले सकते हैं। वाटरमेलॉन है, लेकिन वाटरमेलॉन आपने नोटिस किया हो कि 2023 के बाद 2022 में पहली बार कहीं पे सुनने को मिला, होता होगा उसके पहले भी, लेकिन 22 में पहली बार सुनने को मिला, और 23 के बाद तो ये आलम हो गया कि बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, इन जैसे शहरों की बात करें और साथ छोटे शहरों में भी, वाटरमेलॉन जो मिलता है, तरबूज जो मिलता है, उसमें इंजेक्शन दिया रहता है उसको ज़्यादा लाल करने के लिए और उसको ज़्यादा मीठा करने के लिए। और वो इंजेक्शन के अंदर से जो चीज़ गई है वो इतना खतरनाक है कि वो कार्सिनोजेना है, वो आपको कैंसर देता है, दे सकता है। बाकी बहुत सारा चीज़ देता है, जब कैंसर देगा तो कुछ महीनों साल में देगा, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शन भी होता है कि बहुत सारे लोगों के स्किन पे रैश आते हैं, बहुत सारे लोगों के डिसेंट्री, डायरिया होते हैं, किसी का गट में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को एसिडिटी चालू होती है, किसी को हेडेक होने लगता है, और ये हम नोटिस नहीं कर पाते। तो जो वाटरी फ्रूट की बात करें तो वहाँ पे भी अब शहरों में लिमिटेशन है, और अब डर लगता है आपको वो तरबूज खाने में। राइट है, मुझे डर लगता है, मैं तरबूज कम खाता हूँ यदि मुझे भरोसा नहीं है कि ये तरबूज जो है उस तरीके का हो। और आप कैसे पता करेंगे एक सबूत फल? तो मैंने जब वैसे बताया, वाटरी फ्रूट तरबूज हो सकता है, गाजर हो सकता है, खीरा ककड़ी हो सकता है, बहुत सारे आपके पास वाटरी फ्रूट्स हैं। और वाटरी फ्रूट आप जितना खाएं, ईट मोर वाटरी फ्रूट्स एंड दैट विल बी द सोल्यूशन। बट ये सारे सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हैंडी सोल्यूशन नहीं होते हैं। जब आप वर्क में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, वर्क ट्रैवल में होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, साइट पे होते हैं, ट्रैवल में होते हैं इंटेंस तरीके से, तो उस समय आपको ये सारे जो भाषण हैं, जो लेक्चर्स हैं कि भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, सारे धरे के धरे रह जाते हैं। बिकॉज उस समय यू फील थर्स्टी, और उस समय आपको कुछ ज़रूरत होती है, और वो वैसी ज़रूरत सिर्फ पानी पूरा नहीं कर सकता। तो क्या करना चाहिए? कोई और ऑप्शन है क्या? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन ये है कि उसमें यदि आप बेरीज़ का इस्तेमाल करें। कभी आप देखें, आप प्यासे हों और आपने एक स्ट्रॉबेरी, हालांकि उसमें भी भर के पेस्टिसाइड आजकल मिलती है, लेकिन आप स्ट्रॉबेरी आपको मिले और आपने स्ट्रॉबेरी एक खा लिया, जूसी स्ट्रॉबेरी, राइट? तो आपने नोटिस किया होगा कि एक स्ट्रॉबेरी, दो की ज़रूरत नहीं, आपने नोटिस किया होगा कि आप एकदम बहुत ज़्यादा तृप्त महसूस करते हैं थर्स्ट के मामले में, और आपकी प्यास जो है अच्छे से कवर अप होती है, और फिर आपको अच्छा लगता है। क्या होता है? बेरी में एक खास तरीके के गुण होते हैं। सबसे पहले तो वो लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपको एकदम बढ़िया से हाइड्रेट करते हैं। और वो किक जो है, जो आपको उन सब चीज़ों से मिल रही थी, हार्मफुल चीज़ों से, वो किक आपको इस बेरीज से मिलती है। और बेरीज बहुत सारे हैं, जिसमें ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, ब्लैकबेरी है, गोजी बेरी है ना, बहुत सारे बेरी, अकाई बेरी है, आंवला भी एक बेरी है, ये बहुत सारे बेरीज हैं। और ये जितने भी वाइल्ड बेरीज हैं वो एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़े हैं, और इसीलिए वो बॉडी को बहुत बढ़िया से हाइड्रेट करते हैं और मेंटेन करते हैं। और इन्हीं के बेसिस में, इन सारे बेरीज के बेनिफिट के को लेते हुए, मैं आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट सजेस्ट करने जा रहा हूं, और वो एक अमेजिंग सॉल्यूशन होगा आपके लिए, अल्टरनेटिव अमेजिंग सॉल्यूशन, जो आपको सुपर हेल्दी रखेगा, इजी टू यूज़ होगा, वेरी इकोनॉमिकल होगा, आपको खर्च ज़्यादा नहीं करना है, आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, कोई असफस नहीं है, एंड यू कैन यूज़ एनीवेयर। अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे, साइट पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एनीवेयर यू कैन यूज़, एंड दिस इज जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। एक सिंपल ड्रॉप है, और वो 30 ml का ड्रॉप आपके पॉकेट में आ जाएगा, आपके पर्स में रह जाएगा, आपके ऑफिस बैग में पड़ा रहेगा, आपके ऑफिस के ड्रॉर में पड़ा रहेगा, आपके डाइनिंग टेबल पे कोने में पड़ा रहेगा। आपके ट्रैवल बैग में एक पीस होना ही चाहिए, लीक प्रूफ, कहीं से वो टपकेगा नहीं। इट्स ड्रॉप, 30 ml ड्रॉप, दैट्स ऑल। सुपर बेरीज का ड्रॉप, और वो भी सुपर बेरीज के अर्क का ड्रॉप। दैट मीन्स आपने एक ग्लास पानी में 3-4 बूंद 5 बूंद टपका दिया, तो आपका पूरा एक ग्लास बन गया। और आपने पानी का बॉटल लिया और बॉटल में 2-4 10 बूंद 20 बूंद टपका दिया, तो आपका पूरा बॉटल जो है
वो उस तरीके से बन गया, ये कंसंट्रेट अर्क है। सो इसके अंदर 6 सुपर फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, सुपर बेरीज जिसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर बेरीज 6 हैं और आपको ये सुपर एक्टिव डे लॉन्ग रखेगा, सुपर चार्ज रखेगा, क्योंकि इसमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जो है लंबी उम्र तक यंग और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। क्या क्या बेरीज हैं इसके अंदर? तो नोनी है जिसके अंदर जियाजेंथीन है, जिसके अंदर 09 है, और ये सारे पदार्थ आपको डे लॉन्ग चार्ज रखने में मदद करते हैं। ब्लैकबेरी है, गोजी बेरी है, गूसबेरी है जिसको आंवला कहते हैं, अकाई बेरी है और ब्लूबेरी है। ये 6 के 6 चीज़ इसके अंदर हैं। एक एक को यदि आप समझें तो नोनी एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। 09 जैसा मैंने बताया, नाम का एल्कलॉइड इसके अंदर पाया जाता है जो बायोएक्टिव कंपाउंड है, और ये जो है आपके प्रोटीन्स के साथ काम करता है ताकि आपके सेल ज़्यादा बढ़िया से ज़्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करें। अब इमेजिन करें आपके वो थकान होने के प्रोसीजर का, आपके थक जाने के प्रोसीजर का, ये उसी के रूट कॉज को नेचुरली एड्रेस करता है। सेल ज़्यादा बढ़िया से फंक्शन करते हैं, और ये जो है आपके केमिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, जो संचालन प्रचालन की प्रक्रियाएं बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, जो कम्युनिकेशन चल रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, उन सब को बहुत बढ़िया से इफ़िशिएंट बना देता है। और आप ज़्यादा सजग होते हैं, ज़्यादा फुर्तीला होते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी को कहेंगे नेचुरली हाइड्रेटेड, क्योंकि आपने पानी में मिला के लिया है और पानी पीने का एक बहाना मिल गया, पीने वाले को पीने का बहाना मिला, पानी में आपने कुछ बूंद टपकाया। नोनी जो है एंटीऑक्सीडेंट में तो रिच है ही, विटामिन सी में रिच है, विटामिन B3 में रिच है, विटामिन ए में रिच है, और आयरन में भी रिच है। और ये ग्रेट सोर्स है बायोटीन का और फोलेट्स का, जिसको बी विटामिन आप कहेंगे, और वो सारे के सारे आपके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और इसीलिए ये आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है। नोनी एक पेन रिलीफ वाला भी फ्रूट है। ऐसा इसलिए कि ये जो है इसके अंदर पेन रिलीव करने वाले तत्व होते हैं, और आज के समय में इनडायरेक्ट डायरेक्ट पेन में बहुत लोग हैं। पेन आप कभी महसूस करते हैं, कभी नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि हम व्यस्त होते हैं, बॉडी सिग्नल्स को ही रीड नहीं कर पाते हैं, और वो पेन हमें स्लो डाउन करता है। मानते हैं इस बात को? वो पेन हमें हमारी निद्रा पूरी नहीं करने देता या ठीक से नींद नहीं आने देता। मानते हैं इस बात को? वो पेन हमें इनडायरेक्टली स्ट्रेस में रखता है। वो पेन हमारा कॉर्टिसोल रिलीज करता रहता है, और हमें जो है स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होता रहता है, और हम ज़्यादा खिनखिन होते हैं, ज़्यादा जो है खिन्नता व्यक्त करते रहते हैं, और धीरे 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 वो हमको और ज़्यादा थका देता है। नहीं तो कभी आपको यदि खिन्नता कम हो और बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड रहें और खुश रहें, तो आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी थकान नहीं होती है, राइट है? लेकिन यदि आप खिन्न रहें अंदर से, वो चीज़ आपको पसंद ना आए, आप कोई तरीके के बॉडी पेन में रहें, कोई तरीके के इसमें रहें, तकलीफ़ में रहें, तो वो जो काम आप करना चाह रहे हैं ठीक से, वो भी आपको बहुत जल्दी थका देता है। तो काम में थक जाना, थकने का बात होना, ये सारा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से अपनी बॉडी को क्या दे रहे होते हैं, और बॉडी किस तरीके से चल रहा होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट कि नोनी यदि इतना कुछ करे तो ये फटीग को फाइट करता है। और हिस्टोरिकली यदि देखा जाए तो नोनी फ्रूट को कंज्यूम किया जाता था पॉलिनेशिया में फटीग को फाइट करने के लिए। इतिहास में इन बातों का विवरण है कि पॉलिनेशिया में थकान को कम करने के लिए नोनी का इस्तेमाल किया जाता था, और पॉलिनेशिया में ही नोनी की सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप होती है, और पॉलिनेशिया से ही नोनी का रॉ मटेरियल ज़्यादा करके हर कंट्रीज़ को मिलता है, और वहाँ से वो नोनी के चीज़ बनाए जाते हैं। तो इसीलिए ये एनर्जी पे काम करता है। तो मैंने एक तत्व के बारे में बताया, मैं क्विकली थोड़ी थोड़ी तत्व के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि वी शुड बी क्लियर एंड कन्विंस्ड कि व्हाट आर वी ड्रिंकिंग एंड व्हाई इट विल वर्क। द बिगर इज योर व्हाई, द इजियर विल बी योर हाउ। यदि हम ये समझे ही नहीं कि अच्छा ये बोल रहे हैं इसलिए करता है, ऐसा नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट यू, इट इज योर सबकॉन्शियस। आप डिसाइड नहीं कर रहे, आपका सबकॉन्शियस शुड बी कन्विंस्ड, और वो तभी कन्विंस्ड होगा जब आप उसके साथ फैक्ट रखेंगे, उसको लॉजिक बताएंगे। और यदि सबकॉन्शियस कन्विंस है
तो आपको ये हैबिट बन जाएगी कि ये वाला एक्टिविटी आप जरूर करेंगे, ये वाली चीज़ आप जरूर लेंगे। यदि सब कंसस कन्विंस हो जाए कि शुगरी ड्रिंक हार्मफुल है, तो आप शुगरी ड्रिंक नहीं लेंगे। यदि सब कंसस कन्विंस हो जाए कि सुट्टा मारना, कैफीन लगातार लेना हार्मफुल है, आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है, तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि नहीं यार, ये तो अच्छा नहीं है, ये नहीं पीना चाहिए, लेकिन सब कंसस कन्विंस नहीं है, तो सब कंसस को मज़ा आ रहा है, वो मज़े के लिए लेता रहेगा। तो मज़ा को यदि आप कन्विंस करना चाहते हैं तो वाई पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, और इसके लिए हमने नोनी की ये सारी बातें आपको बताई। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, और वो है ब्लैकबेरीज। ब्लैकबेरी का कंसंट्रेट। ब्लैकबेरी के पास जो है एक फाइटोकेमिकल होता है जिसको एंथोसायानिन कहते हैं, और ये जो फाइटोकेमिकल होता है वो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स से आपको सेल को प्रोटेक्ट करता है, और ब्लैकबेरीज जो है एक एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का और मैग्नीज का। अब यदि विटामिन सी और मैग्नीज की भरपूरता रखी जाए तो ये क्या करेगा, तो ये जो है आपको एनर्जेटिक रखेगा। एक और चीज़ ब्लैकबेरीज में है, और वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मिरेकल वर्कर कहा जाता है। आप कभी गूगल करेंगे तो मैग्नीशियम को मिरेकल वर्कर कहा जाता है, वो इसलिए कि ये आपको चार्ज रखता है, ये आपको एनर्जेटिक रखता है और आपके वर्क आउटपुट को बढ़ाता है। तो मैग्नीशियम को लेके एनर्जी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि प्रोटीन इसको लेके एनर्जी का निर्माण करता है, मसल मूवमेंट को बेहतर करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, और आप एनर्जेटिक और ज़्यादा क्रियान्वित महसूस करते हैं, आप काम करने के लिए ज़्यादा फिट रहते हैं। तो ये हुआ आपका ब्लैकबेरी वाली बात। ब्लैकबेरी के बारे में डिटेल तो बहुत लंबा हो सकता है, मैं कॉम्पैक्ट सेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, और वो कि ब्लैकबेरीज पोटेशियम का भी एक अच्छा खासा सोर्स है। और पोटेशियम क्या करता है, तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपके बैलेंस को बनाता है, सोडियम लेवल का जो बैलेंस होता है बॉडी में उसको बनाता है। और वो जो है, यदि सोडियम लेवल का बैलेंस प्रॉपर है तो आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और आपका जो है फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर में नहीं आएगा। पोटेशियम एक और काम करता है, पोटेशियम आपके बॉडी प्रोसेसेस को, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके जो ग्लूकोज में जो कन्वर्जन हो रही है उसको जो है ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, और जो है उसको शुगर में तब्दील करता है। तो नेचुरल शुगर आपको मिल रही है, नेचुरल शर्करा आपको एनर्जी दे रही है, तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि ये उस तरीके से आपके पीछे काम कर रहा होता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो गोजी बेरीज है, और ये तो आप जैसा जानते होंगे, ये खूब सारा प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, और कहा जाता है कि इसमें जितना गुण है वो कम चीज़ों में मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा पुराने समय से, सालों से इसको यूज़ किया गया है, इसका भर भर के उल्लेख है। TCM, जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन कहते हैं, उसमें इसको बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, और उसमें भी 5000 से ज़्यादा साल से इसका इस्तेमाल होने का रेफरेंस मिलता है। और रेफरेंस में मेंटल शार्पनेस की बात की जाती है, लोअर स्ट्रेस की बात की जाती है, एनर्जेटिक रहने की बात की जाती है, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात की जाती है। अब इन सारी चीज़ों के लिए जो बेसिक घटक लगेगा वो ये लगेगा कि आप एनर्जेटिक महसूस करें, और आपके जो फंक्शंस हैं वो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहे। और ब्लड फ्लो सिर्फ आपके जेनिटल्स में प्रॉपर ना रहे, ब्लड फ्लो आपके पूरे शरीर में प्रॉपर रहे, तो क्या होगा, एनर्जी इन्हांसिंग जो ऑक्सीजन्स हैं उनका फ्लो आपके ब्लड में बराबर थ्रू आउट होता रहेगा, और गोजी बेरी ये काम बखूबी करता है। साथ ही गोजी बेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये फोकस, कंसंट्रेशन, वो सारा कुछ बढ़ाता है, आपके आउटपुट को बढ़ाता है। अगला जो आइटम है इंग्रेडिएंट इस ड्रॉप के अंदर कंसंट्रेट फॉर्म में, वो है अकाई बेरी, कुछ लोग इसको असाई बेरी भी कहते हैं। जो अकाई बेरी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है आपके एनर्जी लेवल को तेजी से बूस्ट करने के लिए। तुरंत शक्ति, ऐसा बहुत सारा ऐड आपने देखा होगा, लेकिन अकाई बेरी जिस तरीके से तुरंत शक्ति देने का काम करता है, वो इसके अंदर एक खास गुण है।
और ये इसलिए कि इसके पास कुछ खास तरीके के तत्व होते हैं जो आपका जो सिंथेसिस है उसको चेंज करता है और आपके अंदर एनर्जी का लेवल लाता है। साथ ही ये डाइजेशन के लिए बढ़िया है, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, ये नर्वस हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और इसलिए ये बेरी आपको हर तरीके से अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म तक को अफेक्ट करता है, और ये आपको लाइटर महसूस कराता है, एनर्जेटिक महसूस कराता है, बिकॉज आपकी जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं मेटाबॉलिज्म की, इसकी उसकी, वो ज़्यादा स्मूथ होती हैं और वहाँ पे आपका एनर्जी कम वेस्ट होता है और आपकी एनर्जी बची रहती है आपको ये करने के लिए। तो इस तरीके से ये एनर्जी का बचाव भी करता है ताकि आप उस एनर्जी को सही जगह यूज़ कर पाएँ। अगला जो तत्व है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी भी एक वाइल्ड बेरी है और ये ब्लूबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट के साथ पैक्ड है, लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट आप ऐसा कह सकते हैं। और एनर्जी बूस्टिंग कार्ब्स इसके अंदर हैं, विटामिन ए है इसके अंदर, विटामिन सी है इसके अंदर, फोलेट इसके अंदर है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम भी इसके अंदर है। और इस सारी चीज़ों के गुण हम पिछले स्लाइड्स में समझे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ ये जो फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर हैं ब्लूबेरीज के अंदर, वो आपको पहले तो आपके फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं और उससे आपकी रक्षा करते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत जाती है। और ये आपके जो जो बॉडीली फंक्शंस हैं उसको ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाते हैं, ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। ये जो है आपका जो डिप्रेसिव सिम्टम्स यदि किसी को होता हो तो उसको लोअर करते हैं। देखिएगा बहुत सारे जो जो मेंटल स्ट्रेस में या जो डिप्रेशन वगैरह में होते हैं उनको सलाह दी जाती है कि भाई आप ब्लूबेरी का सेवन करिए और ब्लूबेरी लीजिए। उसका रीज़न यही है कि ये आपके न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करते हैं और वो चीज़ करते हैं। तो बॉडी और माइंड दोनों को एनर्जेटिक रखने के लिए और सेल्यूलर यदि कोई इंजरी हो गई तो उसको फास्टर रिकवर करने के लिए ब्लूबेरी रिकमेंड किया जाता है। अब इन सारे गुणों को यदि इस ड्रॉप के हिसाब से अपना के देखें और सोच के देखें कि यदि इतने गुण हैं इसमें और वो हमारे उसका अर्क हमारे ड्रॉप में है, डाल के हमने पानी में लिया हुआ है, तो वो आपके बॉडी पे अफेक्ट करता है। और अब चलते हैं हमारे भारतीय गूसबेरी जिसको हम कहते हैं आंवला, उसकी बात करें तो आंवला तो च्यवन ऋषि ने लेके वापस जो है जवान हो गए और च्यवनप्राश बन गया। उसी तरीके से आंवला के गुण की जितनी चर्चा की जाए, 2-4 घंटे 2-4 दिन का सेशन किया जाए तो आंवला का गुण खत्म नहीं होगा। लेट अस टॉक अबाउट कि आंवला यदि आपके पानी में है, उसका कंसंट्रेट आपके पानी में है, तो वो किस तरीके से असर करेगा। इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है आंवला, डाइजेशन के लिए जाना जाता है, वेट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, पेन रिलीफ के लिए जाना जाता है, आपके जो है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए जाना जाता है, ब्लड प्योरीफायर के लिए जाना जाता है। गुण तो दुनिया भर के, लेकिन क्या आपको पता है कि आंवला आपको तुरंत शक्ति देने के लिए भी जाना जाता है? क्या आपको पता है कि आंवला आपके अंदर एक तरीके से एकाग्रचित्ता बनाने के लिए भी जाना जाता है? तो वो सारी चीज़ें यदि ऐड कर दी जाएं तो आप चाहे जो कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ बिना मूड वाला भी काम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल वाला भी काम कर रहे हैं, तो ये आपको उस समय ज़्यादा प्रभावी बनाता है, बिना कैफीन लिए हुए, बिना निकोटीन लिए हुए, बिना सुट्टा मारे हुए, बिना कोई हार्मफुल ड्रिंक लिए हुए। तो ये सब नेचुरल तरीके हुए। बट आंवला जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बात वाइडली एक्सेप्टेड है। रिसर्च ने इसको प्रूव किया है कि आंवला वर्ल्ड का जो है मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब जब एंटीऑक्सीडेंट सबसे पावरफुल है तो आपके फ्री रेडिकल्स का निर्माण कम हो रहा है और आपका जो है एनर्जी लेवल बरकरार है, और इसलिए आप समझ लीजिए कि एक हाई ओरैक वैल्यू वाली कोई चीज़ ले रहे हैं जिसको ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आप कह सकते हैं। और आंवला जो है आयुर्वेद के हिसाब से यदि बात करें तो आंवला को एक शीत वीर्य वाला चीज़ कहा जाता है। मतलब इसके अंदर कूलिंग इफेक्ट होते हैं जो बॉडी को कूल करता है, और वो जो है बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में, जो थर्मोस्टेट है बॉडी के अंदर हमारा, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। और साथ ही ये पित्त का बैलेंस करने में भी काम करता है। आपके जो स्टोमक में पित्त होता है, वात कफ पित्त 3 चीज़ जो हो रही है, उसके पित्त को बैलेंस करने के लिए भी आंवला का बहुत बड़ा रोल है। इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी आंवला का बहुत बड़ा रोल है।
अब इन तीन चीज़ों को, तीन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि ये तीनों डॉट को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सुपर चार्ज रख सकता है, आपको एनर्जेटिक रख सकता है, और डे लॉन्ग आपको जो है एक सुपर मतलब किकिंग मोड में चला सकता है बिना कोई हार्मफुल चीज़ लिए। तो हमने 6 के 6 इंग्रेडिएंट को समझा और समझ के इस बात को समझने की कोशिश की कि वाई ये छोटा सा ड्रॉप जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम एक्टिलाइफ है, एक्टिLYF स्पेल करते हैं, एक्टिलाइफ आपकी लाइफ को एक्टिव रखता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझ लेते हैं क्विकली कि किस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चपेट में आप सुबह से शाम तक और रात तक और सोने के समय में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चपेट में होते हैं। ये नॉर्मल सेल है आपका। आपकी बॉडी असंख्य कोशिकाओं से बनी हुई है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो असंख्य कोशिकाएं, और वो असंख्य कोशिकाओं में कुछ हजार कोशिकाएं हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नष्ट होती हैं और कुछ नई बनती हैं। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये नॉर्मल सेल है, ये फ्री रेडिकल वाला सेल है, और ये जो है सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, डैमेज हो गया सेल। क्या है ये फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? आइए सिर्फ 2 मिनट में इसको समझते हैं ताकि आप इस प्रोडक्ट को और बढ़िया से समझ पाएं, एकदम सरल भाषा में, फ्लैट 2 मिनट्स में। यहाँ पे एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि एजिंग इज अ प्रोसेस, आप इसको रोक नहीं सकते। एजिंग इज अ प्रोसेस, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग व्यक्ति लास्ट में खड़े हैं। ये हो सकता है कि 90 और 100 साल के हों, वो हो सकता है 6 महीना का हो। इस तरीके से हमारा ये ग्रोथ चलता रहता है। आवर बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली, हर दिन हमारे में बदलाव होता रहता है, हर महीने हर साल बदलाव होता रहता है। एंड देयर इज अ चेंज इन बॉडी सेल्स ऑल्सो, ऑर्गन में भी चेंज होता है, बॉडी के सिस्टम में भी चेंज होता है। और ये क्या करता है? तो एक्सेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस is directly associated with almost all these disorders और एज related issues। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं, सिंपल बात में समझना है तो ये तस्वीर पे नज़र डालिए। यहाँ पे एक महिला, सेम महिला का फेस चेंज होता चला जा रहा है। इस महिला का यदि बचपन का फोटो लिया जाए तो वो और डिफरेंट होगा, बट यंग, मिड एज और ओल्डर को यदि आप मिला के देखें तो क्या हो रहा है? Formation of new cell and destruction of dead cell is a spontaneous phenomena। हमारे शरीर में ये चलता रहता है और this ratio remains 2:1 till the age of 25। 2 बनते हैं, 1 नष्ट होता है। यदि 25 से लेके 40-42 तक की बात की जाए उम्र की, तो 20 साल से करीब 42 साल तक ये रेशियो 1:1 हो जाता है। मतलब 1 बनता है, 1 विघटित होता है। और जब हम 42 के ऊपर जाते हैं तो क्या होने लग जाता है? तो ये जो है रेशियो चेंज होने लगता है, 1:2 हो जाता है, 1:3 हो जाता है, 1:4 हो जाता है। मतलब बनता 1 है, टूटता नष्ट विघटित होता है 4। तो उसी को एजिंग कहते हैं, एजिंग होने लगी। अब किसी की फास्ट एजिंग हो रही है, मतलब 1:4 है, 1:5 है। किसी की स्लो एजिंग हो रही है तो 1:1 है, 1:2 है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। और स्लो एजिंग होने वाले को आप देखेंगे तो वो कैफीन निकोटीन से दूर है, वो जंक फूड से दूर है, वो हेल्दी हैबिट्स रख रहा है, वो ज़्यादा बढ़िया सो रहा है, स्लीप क्वालिटी मेंटेन करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है। मतलब क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को रोकता है। और वही मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपको जो है एजिंग की तरफ ले जाता है, बहुत तेजी से ले जाता है। हैविंग सेड दैट, ये तस्वीर मैंने दिखाई थी कि हर आदमी जो जन्म लिया है उसको मरना है, हेल्दी एजिंग होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन ऐसा यदि फास्ट होने लग जाए, आप जो है यदि 50 साल की उम्र में 80 के दिखने लग जाएं, 70 के दिखने लग जाएं, 35 साल की उम्र में 50 के दिखने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि ये रेशियो चेंज हो गया है और उस रेशियो को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब मैं कहीं पे एनर्जी लेवल और हाइड्रेशन से ऊपर हट के बात कर रहा हूँ। अब मैं आपके ब्यूटी की बात कर रहा हूँ, आपके एजिंग की बात कर रहा हूँ, आपके हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अब आप बात करें एक और कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट है
कि यदि आज के समय में यदि मेंटल और फिजिकल यदि स्ट्रेस की बात की जाए तो किसके पास नहीं है? दोनों स्ट्रेस है, राइट? और ये आपको जो है एक ऐसे कंडीशन में रखता है जहाँ पे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अपने आप बढ़ जाता है। और जो यंगर जनरेशन है, जो जो 25 एंड 40 के बीच में है, उसकी रेशियो वहीं पे 1:2 1:3 हो चुकी है, किसी की 1:4 भी हो चुकी है। थियरी ये कहता था कि 42 के बाद 1:1 चेंज होगा और फिर वो जाएगा, लेकिन अभी तो इसी एज में वो हो चुकी है और उससे ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जितना जंक लेते हैं, जितना अनहेल्दी हैबिट रखते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, नींद का हमने बैंड बजा रखा है, हम डिजिटल स्क्रीन पे होते हैं लगातार, तो होता क्या है कि हम इन चीज़ों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। और फिर जो ड्रिंक्स लेते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरू के स्लाइड्स में की, जिस तरीके का कैफीन, निकोटीन और जो शुगरी ड्रिंक और ये सारी चीज़ें हमको और ज़्यादा अर्ली एजिंग की तरफ ले जा रही होती हैं। और अर्ली एजिंग क्या करता है? तो आपकी इम्यूनिटी को तोड़ता है, कमज़ोर करता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर होते हैं, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आपका बाल्डनेस हो सकता है, रिंकल्स आते हैं, स्किन स्पॉट्स होते हैं, आई साइट कम हो जाता है, कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, फटीग होते रहता है बार बार, और स्लीप की क्वालिटी में परमानेंट चेंज होने लग जाते हैं। आप चाह के भी वो स्लीप क्वालिटी नहीं ला पाते हैं। नतीजा, आउटपुट पे फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो फिजिकल परफॉर्मेंस हो, चाहे वो मेंटल परफॉर्मेंस हो। कभी आपको यदि जिम में काम करना पड़ गया, कभी दौड़ के ट्रेन पकड़ना पड़ गया, फ्लाइट में दौड़ जाना पड़ा, आप उस समय रियलाइज़ करते हैं कि व्हाट इज़ द एंड्योरेंस एंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। आपकी जो कैलिबर है वो कितनी कम हो चुकी है। तब आपको अपने उम्र का एहसास होता है और तब आप सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी 45 का ही हूँ, मैं तो अभी 35 का ही हूँ, मैं तो अभी 40 का ही हूँ। तब आपको रियलाइज होता है कि ये उस लेवल तक डैमेज हो चुका है। कुछ अपीयरेंस चेहरे पे आने लग जाते हैं, चेहरा बताने लग जाता है कि भाई आपका स्किन, आपका हेयर, आपका नेल, आपका झुर्री, आपका रिंकल, आपका स्किन का डिटेल वो बताने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 60 प्लस एजिंग इज़ नेचुरल, 80 प्लस 90 प्लस में एक खास तरीके के सिम्टम्स आर नेचुरल। लेकिन वो वाले सिम्टम्स यदि आपको 30 35 40 में आने लगे और आपको यदि सुट्टे मारने पड़े, आपको यदि चाय या कॉफ़ी पीना पड़े अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, तो इट इज़ अलार्मिंग साइन। इट इज़ नॉट फैशन, इट इज़ नॉट लाइफस्टाइल, इट इज़ नॉट फन। सो यू नीड टू गेट इन टू दैट। और इसीलिए आज मैंने आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बताया। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक और प्रोडक्ट इमेज की वजह के रेफरेंस से, कि यहाँ पे एक टमाटर मैंने रखा है, फ्रेश टमाटर, एक टमाटर जो ख़राब होने लग गया और एक टमाटर जो सड़ गया। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सेल रखा है, तस्वीर कंपैरिजन बताने के लिए। एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला सेल जो खराब हो रहा है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, और दूसरा सड़ गया, तीसरा वाला इमेज। तो आप एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, द इमेज स्पीक्स इट ऑल। डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपका एजिंग, आपका डिजीज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस है। तो आप यदि एजिंग और डिजीज से ये होना चाहते हैं तो आपको फ्री रेडिकल्स से बचना होगा और आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट का डोज बढ़ना होगा। और मैंने जो आपको प्रोडक्ट बताया उसके कुछ बूंद यदि आपने अपने ग्लास के पानी में टपका लिए तो आपको एंटीऑक्सीडेंट का डोज मिल गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन जो है आपके सेल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्री मैच्योर एजिंग और डिजीज़ की तरफ ले जा रहा है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके फ्री रेडिकल को बनने से रोक रहा है। और ये जो मैंने आपको स्क्रीन्स दिखाई इस पे जो है काम हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स। सिंपल तरीके से समझे तो वो पेयर में है, एक बगल के सेल ने उस जो अनस्टेबल है, बीच वाला बंदा का पेयर नहीं है तो ये अनस्टेबल है, इसने इससे छीन लिया और छीन के अपने आप को पेयर कर लिया। अब बगल वाला फिर से छीनेगा, बगल वाला फिर से छीनेगा और ये चेन रिएक्शन होगा। और यदि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है तो ये चेन रिएक्शन रुक जाएगी, थम जाएगी और आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम हो जाएगा। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आप लड़ सकते हैं। सिंपल तरीका, सिंपल कुछ ड्रॉप आपको पानी में डालने हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर में। जग यदि रखा हुआ है आपके डाइनिंग टेबल पे या कोई बड़ा वाटर का फ्लास्क या वाटर बॉटल, उसमें आप 10-20 बूंद टपका दें
दैट्स परफेक्ट। आप यदि अपने कार में एक पानी का बॉटल रख रहे हैं, उसमें 10 बूंद टपका दें। कार के इसमें डैशबोर्ड में आप जो है एक रख दें ये ड्रॉप। जब कभी पानी पीना हो तो आप पानी का बॉटल लें और उसमें मिला दें। और आप ऑफिस में पानी पी रहे हैं, घर में पानी पी रहे हैं, तो वहाँ तो बड़े आराम से ले सकते हैं। और जस्ट ऐड फ्यू ड्रॉप्स इन योर ड्रिंकिंग वाटर, मेक योर वाटर ऊडी, ऊड जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट सेक्सी, मेक इट ईजी। और आप जो है एक अच्छा सा पानी का बॉटल भी लें, अट्रैक्टिव बॉटल लें, उसमें इसको भी मिलाएं, तो पानी पीने का मन करेगा। पानी के साथ आपका एक अट्रैक्शन आएगा। और वो जो कहते हैं ना जेम्स क्लियर अपने एटॉमिक हैबिट्स में कि मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट डूएबल, मेक इट कन्विंसिंग टू योर माइंड, तो वो पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। और ये तस्वीर ये बता रहा है कि आपका जो पर्स है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, यदि वो एकदम जो है सिंपल सा पर्स है जिसमें कि आप सिर्फ एक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ नोट्स रखे हैं, उसमें भी ये ड्रॉप का बॉटल आ जाएगा। इतना छोटा ड्रॉप है, आपके पॉकेट में आ जाएगा, आपके हर जगह के ट्रैवल बैग में आ जाएगा। आप इसको लेके कहीं पे भी जा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। टू समराइज इट, एक्सट्रैक्ट ऑफ 6 सुपर बेरीज एक छोटे से ड्रॉप में पैक्ड है, और पावर ऑफ बेरीज दैट कीप्स यू एक्टिव डे लॉन्ग। और वो कंप्लीट नेचुरल। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करने का इससे बढ़िया तरीका शायद आपको नहीं मिलेगा, इससे इकोनॉमिकल तरीका शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका हार्डली कोई कॉस्ट है। और ये जो है शाम तक यदि बैटरी आपकी डाउन हो जाती है, तो ये जो है आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यू विल लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट ये सिंपल ड्रॉप्स के साथ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। कुछ मैं और तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे बेरीज की शक्ति आपको रखेगा पूरा दिन सुपरचार्ज्ड और एक्टिव। और ये प्रोडक्ट एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और डॉक्टर सतीलाल पाटिल और पूरा का पूरा R&D इसके पीछे है। और उसमें ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट जिसका कि सारा सर्टिफिकेशन आप देख सकते हैं, जो 100% नेचुरल है, FSSAI है, और जो है WHO GMP, और सारा सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। और ऑथेंटिक प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइस पे देने का गोयंग का जो वादा है वो इस प्रोडक्ट के साथ भी है। और ये प्रोडक्ट की MRP 299 है, सिर्फ 299 रुपीज़। और इनफैक्ट आपको wealthylife.in पे और बहुत सारे ई-कॉमर्स पोर्टल पे भी आपको इस पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। wealthylife.in पे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये चीज़ एकदम इकोनॉमिकल है, हार्डली एनी कॉस्ट। जहाँ पे आज नींबू 10 रुपये में एक मिलती है, और ये एक ऐसी चीज़ जो एक बॉटल, एक जो ड्रॉप का बॉटल आप लेंगे, वो शायद 1 महीना आपकी खुद के यूज़ में चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2-3 लेके रख दिए अपने घर में, ऑफिस में, डाइनिंग टेबल पे, तो वो आपके साथ 2 महीना चल जाएगी, ऐसा है। सो हार्डली एनी कॉस्ट। अवेलेबल है वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे और सारे लीडिंग ई-कॉमर्स पे, जिसको कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। स्टे हेल्दी, स्टे सुपरचार्ज्ड डे लॉन्ग, without any caffeine and nicotine. Thank you so much.